अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको यम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। जो गुरु से मान चाहता है, सम्मान चाहता है, अरे कोई ऊंचा बैठ जाने से बड़ा नहीं हो जाता, कोई नीचे बैठने से वह छोटा नहीं हो जाता। 5 महले मकान पर अगर कौवा जाकर के बैठे तो उसकी शोभा नहीं होती, लेकिन हंस सरोवर के किनारे नीचे में बैठता उसकी शोभा होती है। नीच न शोभे मंच पर, मही पे शोभे धीर, काक न सोहे पाक पर, सजे हंस सर तीर। मान क्यों खोजते हो? संतों के यहां तो मान मनी को यो तजस तेली पीनारे। तो मान रहित होकर गुरु की सेवा करो। गुरु दरबार में जो सेवा है सब गुरु की सेवा है। उसमें अपनी सेवा कराना चाहोगे तो तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। वे गुरु तुमको कुछ बतलाएंगे करने के लिए। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, वो चौथी भक्ति हो जाएगी। चौथी भक्ति में हम गुणगन करे कपट तजिगान। लोगों को दिखलाने के लिए मत करो। जहां को जम के करले पूजा अहंकार होय मोने मोने, तुम्हें लुकिए तार करबे पूजा जानवे ना रे जगत जाने। लोगों को दिखलाने के लिए मत करो, भगवान को जनाने के लिए करो। भगवान तो जानते ही, तुम्हारे हृदय को देखते ही। मन से करो। ये 4 भक्तियां संतों का संग, कथा प्रसंग, गुरु सेवा, स्तुति, प्रार्थना, 5वीं भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति है गुरु प्रदत्त मंत्र जो है उसका जप करो। भगवान का नाम तो सब कोई लेते ही हैं, लेकिन गुरु प्रदत्त मंत्र जो होता है वो उत्तम होता है। एक गंधक होती है जो पंसारी की दुकान में मिलती है, एक गंधक होती है जो वैद्यराज की दुकान में मिलती है। पंसारी की दुकान की गंधक आप खाइए, शरीर में घाव हुआ है। वैद्यराज की दुकान से आप गंधक लीजिए तो घाव को आप वो गंधक छुड़ाएगी। क्या हुआ? पंसारी की दुकान की जो गंधक होती है वह कच्ची गंधक होती है। वैद्यराज की दुकान की जो गंधक होती है वो शोधी हुई गंधक होती है। उसी तरह जो संत सदगुरु जिन्होंने साधना करके तपा लिया है अपने को, मंत्र का भी शोधन कर लिया है, उस शोधा हुआ मंत्र जो आप पाएंगे तो आपका भी मन शुद्ध हो जाएगा। जिस नाम का हम जप करते हैं, जिस इष्ट का नाम हम लेते हैं, उसका रूप भी हमारे सामने आता है। तो मानस जप और मानस ध्यान यह 5वीं भक्ति में है। ये 5 भक्ति तक स्थूल भक्ति है। अब छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अब 6ठी भक्ति यहां सूक्ष्म भक्ति है। दमशील, इंद्रिय निग्रह का स्वभाव वाला बनो। हमारी 10 इंद्रियां बाहर की हैं। इन इंद्रियों का जो दमन किया जाता है, निग्रह किया जाता है, यह दम की साधना है और यह 6ठी भक्ति है। 10 इंद्रियां, हमारे दोनों हाथों में ये 10 अंगुलियां हैं। जिस किसी चीज को अगर दोनों हाथों से हम जोड़ करके पकड़ लें, 10 अंगुलियां जुड़ जाएंगी जहां पर, तो संपूर्ण शरीर का बल 10 अंगुलियां पर आ जाएगी। उसी तरह हमारी जो चेतन धारा 10 इंद्रियां में फैली हुई हैं, दृष्टि की दोनों धाराओं को मिला करके जो एक करेंगे तो सारी चेतन धाराएं सिमट करके वहां पहुंच जाएगी, एकत्र हो जाएगी। दृष्टि की दोनों धाराएं मिलकर के जहां एक होगी वहां बल प्राप्त होगा, सिमटाव होगा, ऊर्ध्वगति होगी और तमसोमा ज्योतिर्गमय हो जाएगा, अंधकार से आप प्रकाश में चले जाएंगे। ये 10 इंद्रियां बाहर में छूट जाएंगी और आप भीतर चले जाएंगे।
इस प्रकार इंद्रियों का दमन होगा। छठी भक्ति जो है यह दम की साधना है, दृष्टि योग की साधना है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और जो सज्जनों का धर्म है वो कर्म करो। सज्जन क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नशीली चीज लेते हैं, हिंसा करते हैं, व्यभिचार करते हैं? नहीं नहीं नहीं, इन पंच पापों से विरत रहते हैं संत। यह संतों का धर्म है। एक ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उनकी प्राप्ति अपने अंदर होगी इसका दृढ़ निश्चय करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, गुरु सेवा करते हैं, स्वावलंबी जीवन जीते हैं। तो इस तरह कर्म करते हुए छठी भक्ति जो दृष्टि योग की है वह करो। सातवीं भक्ति भगवान कहते हैं सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। जहां दम की साधना है वहां शम की साधना होगी, इंद्रिय निग्रह के साथ मनोनिग्रह की साधना होती है। यह सातवीं भक्ति मनोनिग्रह की साधना है। मन जितना कुराफात करता है यह मन ही है। मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्ष यो, यह मन ही है हमारा जो बंधन में डालता है, यह मन ही हमारा जो बंधन से हमको मुक्त करेगा। गीता में भगवान ने कहा आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, आत्मा ही आत्मा का मित्र है। भगवान बुद्ध ने कहा जितनी भलाई हमारे माता पिता कुटुंब परिवार कोई नहीं कर सकते, उतनी भलाई सुमार्ग पर लगा हुआ हमारा मन करता है। और उतनी बुराई हमारा दुश्मन का भी दुश्मन होगा वह भी नहीं कर सकता, जितनी बुराई कुमार्ग पर लगा हुआ मन करता है। इसलिए मन का निग्रह जो है यह बहुत महत्व रखता है, क्योंकि मन ही इंद्रियों को प्रेरित करता है। यह मन का दमन कैसे होता है? उपनिषद में आया है भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उपदेश दिया है, मनोमत्त गजेंद्रस्य विषयोद्यानचारिणः नियामन समर्थोयं निनादो निशितांकुश। जिस तरह मदमस्त हाथी कदली वन में जाता है, तोड़ता है, फोड़ता है, दौड़ता है, इधर उधर करता है, और जब महावत आता है अंकुश मारता है तो हाथी उधर भागने के बजाय पीछे भागता है। उसी तरह मनमस्त गजराज जो विषय की वाटिका में विचरण करता है, जब शब्द रूप अंकुश लगता है तो वह विषय से मुड़कर निर्विषय की ओर जाता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा था शब्द खोज मन बस करे सहज जोग है ये। मन को भस्म करने की सर्वोत्तम साधना है नादानुसंधान। भगवान शंकराचार्य ने नादानुसंधान की स्तुति की है और कहा है कि हे नादानुसंधान, तुम ही परब्रह्म परमात्मा से जाकर के मिला सकते हो। नादानुसंधान नमस्तु तुभ्यं त्वं मन्महे तत्व पदम लयानाम भवत प्रसादात् पवनेन साकम विलीयते विष्णु पदे मनो में सर्व चिंतांग परित्यज्य सावधानेन चेतसा नाद एवानुसंधेय योग साम्राज्य मिच्छता। तो जो नादानुसंधान की क्रिया करते हैं उनका मन वश में हो जाता है। इसलिए सात्विक भक्ति नादानुसंधान है। जहां शम की साधना होगी वही समता होगी, क्योंकि वह नाद जो है ओम प्रणव स्फोट उद्गीत वह सर्वव्यापी शब्द है। उस सर्वव्यापी शब्द को जो कोई पकड़ लेता है वह सब में एक ही एक आत्मा को परमात्मा को देखता है। जीवात्मा परमात्मा से भिन्नता नहीं। गाय बैल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जड़ चेतन में कोई भिन्नता नहीं रह जाती। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, यह स्थिति आ जाती है उसकी। सातम सम महिमय जग देखा और मोते अधिक संत करी लेखा। कहते मुझसे बढ़कर के संत को मानो सबरी। जहां ये 7 भक्तियां पूरी हो जाती हैं वहां 8वीं और 9वीं भक्ति तो उसका फल स्वरूप हो जाता है। 8म जथा लाभ संतोषा, जो उसको मिल जाएगा उसमें वो संतोष करेगा। सपनों नहीं देखा ही पर दोषा, वो दूसरे का दोष क्यों देखेगा? जितनी देर वह दूसरे के दोषों को देखेगा उतनी देर तो अपने भगवान के रूप को देखेगा। जितनी देर वह दूसरे की निंदा करेगा उतनी देर तो भगवत चर्चा करेगा, भगवत गान करेगा, उसमें अपना समय बितावेगा। दूसरे की निंदा करने में अपना समय क्यों बितावेगा? वह व्यर्थ का समय, अनमोल जीवन को व्यर्थ में क्यों बिताएगा वो? नवम सरल सब संचलेना
नौवीं भक्ति है सबसे वो सरल हो जाएगा, छलहीन हो जाएगा। कपट किससे करेगा? सिया राम में सब जब एक ही देखेगा तो छल किससे करेगा, कपट किससे करेगा? और छल कपट करने वाला इधर जा ही नहीं सकता कभी। एक ईश्वर का भरोसा करेगा वह, हरस न दीना, हर शोक से वो ऊपर उठ करके रहेगा। जिसको प्रभु मिल गए फिर बाकी क्या रह गए। हम लोग बाजार जाते हैं, कपड़े वाले की दुकान पर बैठते हैं और पूछते हैं इस कपड़े की कीमत कितनी है, तो कहते हैं इस कपड़े की कीमत 5,000 है। तो हम कहते भाई कुछ कम कीजिए, बोला नहीं हमारे यहाँ एक दाम है। अच्छा भाई 5,000 उसको दे देते हैं। तो जो हमको कपड़ा देने लग जाता है तो एक प्लास्टिक के थैले में करके हमको कपड़ा दे देता है। तो मोल मुलाए तो जो हम कुछ करते हैं उसे कपड़े की करते हैं, थैले की कीमत तो नहीं मानते हैं, हम पूछते भी नहीं हैं। तो जैसे मोल मुलाई तो कपड़े की होती है और थैला मंगनी में मिल जाता है, उसी तरह जो ईश्वर की भक्ति करते हैं तो ईश्वर तो मिल जाते ही हैं और माया मंगनी में मिल जाती है। कोई कहे कि बनिया बड़ा चालाक होता है, थैला का भी दाम उसी कपड़े में जोड़कर पहले रख लेता है, तो परमात्मा बनिया से कम नहीं है, उससे बेसी बनिया है, वो सब जोड़ करके भक्ति में ही वो ले लेता है। फिर भगवान राम शबरी से पूछते हैं सीता जी के संबंध में। सीता जी के संबंध में शबरी कहती है थोड़ी दूर पर जाइए, पंपासन में सुग्रीव मिलेंगे, वहां आपको सारी बात बताएंगे। फिर भगवान श्री राम के सामने ही वह सारी बातों को कह करके योग की अग्नि में अपना शरीर छोड़ती है और उस धाम को जाती है जहां से कोई लौटता नहीं है। लकड़ी की चिता नहीं जलाती है, तज योग पावक देह हरिपद लीन भई जह नहीं फिरे। तुलसीदास जी कहते हैं एक निम्न वर्ग की, नीच कुल की, छोटी कुल की, पढ़ी नहीं लिखी नहीं, सुंदरी नहीं, धनवान नहीं, गुणवान नहीं, बलवान नहीं, अत्यंत तुच्छ से तुच्छ नारी वह भगवान को प्राप्त कर सकती है, परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। तब जो हम अपने को धनवान, बलवान, गुणवान, विद्वान, उच्च कुलीन सब समझते हैं, हम भगवत भजन करके क्यों नहीं प्रभु को प्राप्त करते। धन्य हुए हैं जो भगवत भक्ति करके प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वे किसी जाति, किसी पात, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी संप्रदाय, किसी रिलीजन के हो। धन्य हुए हैं। यह मनुष्य शरीर की बहुमूल्य मनुष्य शरीर की उपादेयता इसी में है। हम लोग ईश्वर की भक्ति करें। रामचरितमानस के अंदर में जितने पात्र आए हैं, जो गति भीलनी शबरी की हुई है वह गति और किसी दूसरे की नहीं हुई। कितनी छोटी जाति की और कितना ऊंचा पद पाया है। यह झारखंड क्षेत्र आदिवासियों का क्षेत्र है, तो सब आदिवासियों को मैं प्रेरित करता हूं, सबको मैं सलाह देता हूं कि आप लोग भी ईश्वर का भजन कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, नर हो व नारी हो, शबरी जैसे क्या कहते उच्च गति को प्राप्त कीजिए, अपना परम कल्याण बनाइए। और इन आदिवासियों भाइयों से, बहनों से मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। जब मैं यहाँ आता हूं ये लोग सत्संग में सम्मिलित होते हैं और बहुत से ये आदिवासी लोग सत्संगी हो गए हैं, सत्संगिन हो गए हैं। ये लोग मांस, मदिरा, अंडा, शराब सब छोड़ करके सब अपना काम रोजगार जो वह करते हैं और भगवत भजन करते हैं। इससे यह लोग भी इनका सुधरेगा पर लोक भी सुधरेगा, दोनों कल्याण में होगा। जितने झारखंड के हैं सबसे मैं आग्रह करूंगा कि सबको ईश्वर के भक्त बने। जो कोई ईश्वर के भक्त बनेंगे, आध्यात्मिकता को अपनाएंगे, वे सदाचारिता को पालन करेंगे। सदाचारी जहाँ के लोग होंगे वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहाँ की राजनीति बुरी हो ही नहीं सकती है। अच्छी से अच्छी यहाँ की राजनीति हो। मरांडी साहब बहुत अच्छे हैं, सुशील हैं, सज्जन हैं, विद्वान हैं, विनयशील हैं और लोकप्रिय नेता हैं। उनके लिए भी मेरी शुभकामना है और झारखंड में जितने हैं सबके लिए मेरी शुभकामना है। जो दूर दूर से आए हैं सबके लिए मेरी शुभकामना है। इस पवित्र सत्संग का आयोजन जिन्होंने किया है उनके लिए भी मेरी शुभकामना है।
इस काम में जिन्होंने तन मन धन वचन कुछ भी लगाया है, किसी प्रकार का सहयोग किया है, बहुत बड़ा पावन कार्य किया है, उन सब के लिए मेरी शुभकामना है। और अंत में मेरा आशीर्वाद है, जो मुझसे कोई बड़े होंगे उनके लिए मेरा प्रणाम है, और जो कनिष्ठ मुझसे आशीर्वाद लेने के योग्य होंगे उनका मैं आशीर्वाद करता हूँ, और सबके लिए मेरा धन्यवाद है।